हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माँ काली टैरो वन यूट्यूब चैनल। मैं एक पीक योर डेट ऑफ बर्थ लव रीडिंग लेकर आया हूँ। टाइटल देख के आप समझ ही गए हैं। इस टाइम पे मैं देखूंगा कि आप और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है और बेसिकली आप दोनों कौन से एनर्जी में हो। 3 ग्रुप्स में से एक ग्रुप को चूज कर लेनी है अकॉर्डिंग टू योर बर्थ डेट। आपको अपने जन्म तारीख को अनुसार आपको चूज करना है। जैसे कि आपके बर्थ डेट अगर 1 से 10 के अंदर है तो आप ग्रुप नंबर 1 को चूज कीजिए, 11 से 20 के अंदर है तो ग्रुप नंबर 2 को, एंड 21 से लेके 31 के अंदर अगर आपका है तो ग्रुप नंबर 3 को आप चूज कीजिएगा। और ऑफ कोर्स जो जो चीज रेजोनेट कर रहे हैं वही चीजों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीजों को छोड़ दीजिएगा। लास्टली, सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है और कनेक्शंस का कोई, खास करके डिवाइन कनेक्शंस का कोई टैग नहीं होता है। सो आप जिस पर्सन को जिस पर्सन के बारे में फील करते हो अंदर से, उसी के लिए ये रीडिंग देख सकते हैं। तो ये क्रश हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं। अगेन मैं कह रहा हूं, सेम जेंडर के लिए भी आप देख सकते हो। एज सच कोई फर्क नहीं है सोल लेवल पे, ओके। और मैं प्राइवेट कंसल्टेशंस प्रोवाइड नहीं करता हूं स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। लेट्स सी। सो ग्रुप स्टार्ट करते हैं। ग्रुप नंबर 1, अगर आपके बर्थ डेट है 1 से 10 किसी भी मंथ का, तो ये आपके रीडिंग। लेट्स सी, आप और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। आप और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। ग्रुप नंबर 1, जय माँ काली, बता दीजिए ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओह, तो यहाँ पे आया है डेथ का कार्ड। ओके, दैट इज अमेजिंग। एंड और मैं और एक कार्ड पिक करूंगा। वहां पे आए हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ग्रुप नंबर 1। सो आई फील कि अब आप किसी चीजों को पकड़ के बैठे हैं ग्रुप नंबर 1, और हो सकता है कि आपके पार्टनर बदल रहा है। सो ईदर हो सकता है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके पार्टनर बात क्यों नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर क्यों बदल गए हैं, बिकॉज आपको चाहिए चीजें जो पहले हो रहा था। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा दरार है। हो सकता है कि यू आर डीलिंग विद स्कॉर्पियो और यू आर डीलिंग विद एनी टॉरस वर्गो कैप्रिकन, तो काइंड ऑफ स्कॉर्पियो और टॉरस वर्गो कैप्रिकन के बीच कोई पर्सन हो सकता है। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर डीलिंग विद समवन जो पहले जैसे नहीं है, ओके। जिनके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि ये पास्ट कनेक्शंस है, या फिर ये कनेक्शंस पास्ट में था। ये पर्सन अब बात नहीं करे, हो सकता है कि आप नो कांटेक्ट में हो और अभी भी आप स्टक हो, क्योंकि आप अपने पुराने इश्यूज से बाहर नहीं आ पा रहे हो। और लिटरली आपको चाहिए एक ही चीज, आपको चाहिए एक ही तरीके से, आपको प्यार चाहिए अपने अनुसार, ओके। समझने की आप कोशिश नहीं कर रहे हो कि आपके पार्टनर के पहलू क्या है, आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि आपके पास कोई आइडिया नहीं है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा कोडिपेंडेंट हो, लाइक बहुत ज्यादा रो रहे हो, बहुत ज्यादा काइंड ऑफ इनसिक्योर भी हो रहे हो, पकड़ के बैठे हो कि नहीं मुझे सिर्फ यही चाहिए। माँ काली को अब शायद प्रे किए हो, बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो कि आपके पार्टनर वापस आए। बट पार्टनर जो है, आपके पार्टनर जो मन में जो पर्सन है, उनके लाइफ में आसमान जमीन का एक फर्क आ चुका है। वो पहले जैसे था वो वैसे अभी नहीं है। आई थिंक उनके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें चले गए हैं, या फिर कुछ नए चीजें आए हैं जिसके कारण वो इतना ज्यादा बदल गया है। लेट मी क्विकली सी कि क्या हो रहा है इस कनेक्शंस में आने वाले समय में। ओ द 10 ऑफ सोर्ड्स, साफ बात है। ग्रुप नंबर 1, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है वो आपको इंडिकेशंस दे दिए हैं कि ये और आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। या फिर हो सकता है कि आप एक कार्मिक पार्टनर के साथ डील किए थे, जिन्होंने आपका दिल तोड़ा था, जिन्होंने बहुत बार आपसे चीजें ले लिए थे, या फिर कुछ चीजों को छीन लिए थे, आपको इस्तेमाल किए थे, एंड देन या आपका ट्रस्ट को तोड़ा था। सो द 10 ऑफ शोर्ड्स मींस कि ये कार्मिक पैटर्न खत्म हुआ। ग्रुप नंबर 1, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू रियली नीड टू लेट गो ऑफ योर पास्ट, क्योंकि अभी भी आप कुछ एक ऐसे कनेक्शंस को कैरी कर रहे हो जो असल जिंदगी में और नहीं है, या फिर जो आपके लिए हानिकारक है। हाँ, आई नो ये पेनफुल है, बट ये एक लाइफ लर्निंग लेसन है।
कहीं ना कहीं ग्रुप नंबर 1 जिन लोगों के बर्थ डेट है 1 से 10 के बीच, उनको ये मैसेज साफ मिल रहा है कि यू शुड स्टॉप लुकिंग फॉर योर पास्ट पर्सन। आपको पास्ट पर्सन के लिए कुछ नहीं सोचना चाहिए, रैदर आपको सीखना है कि कैसे पास्ट को भुला के आपको आगे आप बढ़ सकते हैं। दिस इज अ मैसेज विच इज क्लियरली विजिबल दैट कोई आपके लिए सही नहीं था। कोई पर्सन प्रिटेंड कर रहे थे कि हाँ वो आपको प्यार करते, बट वो मतलब ही थे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन सेक्सुअली भी आपको एक्सप्लॉइट किए है, या फिर आपसे पैसे चुराए हैं, या फिर आपसे जो भी इनको बेनिफिट मिल रहा था, इनको सभी बेनिफिट इन्होंने लिए हैं, और जब मतलब जब इनको देने का बात आए तब ये साइलेंट है। सो ये पर्सन हो सकता है आपको चीट किए हैं, या फिर हो सकता है आपको बिना बताए छोड़ के चले गए हैं। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि ये पर्सन कोई क्लैरिटी नहीं दिया है, कोई क्लैरिफिकेशंस नहीं दिए हैं। हाँ, तो इसीलिए द 10 ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि कहीं ना कहीं यू नीड टू बेयर दैट लॉस। बट यकीन मानिए इसका जो भी इनजस्टिस आपको मिला है, डिवाइन आपको जस्टिस देंगे। तो ये पर्सन भले अभी इसको लग रहा है कि ये जीत गया है, या फिर ये इन्होंने आपको हरा दिया है, बट इनको भी इनका सजा भुगतना पड़ेगा। सो द 10 ऑफ शॉर्ट्स क्लियरली सजेस्ट माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, दिस इज योर लाइफ लेसन। आप सीख गए हो, आप वनरेबल आपको नहीं बनना चाहिए, आप किसी को ऐवी विश्वास आपको नहीं करना चाहिए था। द डेथ ऑल्सो मीन्स कि ऐसे पहले नहीं था, सिनेरियो कुछ अलग था, आप दोनों के जो भी बॉन्डिंग था वो अलग था, बट हो सकता है कि किसी के बहकाने में आके इन्होंने काइंड ऑफ बदल गया है। कुड बी पॉसिबल कि ये किसी और के साथ शादी किए हैं, या फिर ये किसी और के साथ डेट किए हैं आपको बिना बता के। और द 4 ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये आपको इनसिक्योर करके चले गए, या आपको स्टक सिचुएशंस में डाल के चले गए हैं। कुड बी पॉसिबल कि ये आपको फॉल्स होप दे के चले गए हैं। नाउ यूनिवर्स इज सेइंग जो हुआ सो हुआ, आपको ये बिट्रे किए, कोई बात नहीं, अब आपको उठना है, कंप्लीटली मूव ऑन करना है, और आपको अपने पास के बारे में सोचना बंद करना है, और आपको समझना है कि आपको एक फ्रेश स्टार्ट करनी है। लाइफ आपको ऑफर कर रही है एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग का, और इस बार जो न्यू बिगिनिंग होगा वो एक स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड फाउंडेशंस के साथ होगा। तो यू रियली नीड टू बेयर द पेन, आपको पेन को सहना है और आपको लेट गो करना है। कहीं ना कहीं ग्रुप नंबर 1 मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन, स्टॉप ट्राइंग टू ब्रिंग योर पास्ट बैक इन योर प्रेजेंट। कुछ चीज़ों को लेट गो जितना करेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि उस कनेक्शंस का कोई फ्यूचर नहीं था, या फिर उस सिचुएशंस में जब आप थे तब शायद आपको रॉन्ग पोर्ट्रे किया गया था, लाइक आपको गलत समझाया गया था, या फिर आपका ब्रेन वॉश किया गया था, आपको गैसलाइट किया गया था, आपको बोला गया था कि आप इनसिक्योर हो, आपको उनकी ज़रूरत है, या फिर आप अकेले काफ़ी नहीं हो। दैट वॉज देयर प्लान। एंड द डेथ ऑल्सो सजेस्ट कि इनको पहले से पता था इनको क्या करना चाहिए, और इसीलिए द 10 ऑफ शॉर्ट्स केम। लाइक 10 ऑफ शॉर्ट्स भी एक कंप्लीशंस है, बट ये कंप्लीशंस किस चीज़ का कंप्लीशंस? ये बिटरनेस का कंप्लीशंस, यानी कि जो भी बिटरनेस था, जो भी फ्रस्ट्रेशंस था, जो भी नेगेटिव बातें था, या फिर जो भी बिट्रेयल था, वो खत्म हो रहा है। और जब बिट्रेयल खत्म होता है तब वक्त लगता है, ओके वक्त लगता है, बट उसके बाद आप एक अलग जिंदगी जीते हो। सो यू रियली नीड टू रिलीज दैट पेन फ्रॉम योर माइंड, ओके आपको अपने मन से उस पेन को रिलीज करना है। काइंड ऑफ ग्रुप नंबर 1 मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप रो रहे हो एंड आप उस सैडनेस में जी रहे हो, आपकी इंट्यूशंस आपको कह रहा है कुछ चीज़, बट आप यकीन नहीं मान रहे हो। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि कुछ एंडिंग्स ऑलरेडी हो चुका है और आपको भी पता है लॉजिकली, बट फिर भी आपका मन कहता है कि नहीं, शायद एंडिंग नहीं हुआ है। नो माय ब्यूटीफुल स्वीट सिस्टर एंड ब्रदर, द 10 ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि यू रियली नीड टू लेट गो। माँ काली का एक कार्ड आता है खरगास्त्रा, जिस कार्ड्स में आपको साफ बता देते हैं कि कुछ एंडिंग्स इनएविटेबल होता है, लाइक कुछ एंडिंग्स होना ही होता है। कुछ एंडिंग्स अगर नहीं होंगे तो आपके लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग्स नहीं हो सकता है। सो आई फील कि ये रिश्ता एक कार्मिक लेसन लर्न करवाने के लिए ही आपके लाइफ में आए थे, और अब आपने लेसन लर्न किए हैं और इसीलिए आपको ब्लेसिंग्स मिलेगा। द 10 ऑफ शॉर्ट्स आपको एक ऐसा पॉसिबिलिटीज देते हैं कि अगर ये पर्सन सच में आपके लिए है तो ये जरूर बाद में जाके एक अच्छे फाउंडेशंस के साथ, एक ऑनेस्टी के साथ वापस आएंगे, बट उस टाइम बहुत देर हो जाएगा, बिकॉज इस टाइम पे आपका जो मैसेज मिल रहा है
my sweet beautiful brother or sister, you really need to move on from your past. You need to stop carrying that past legacies. जो हुआ है, जो past stories लेके चल रहे थे, जो भी emotional memories था, उसको अभी खत्म करना है, क्योंकि हो सकता है कि it's the ultimate end and आपको accept करना है और आपको life lesson learn करके कुछ दिन यानी कि प्रोबेबली कुछ आवर्स भी हो सकता है किसी किसी के लिए, क्योंकि डेथ का कार्ड मतलब हो सकता है कि ये वन साइडेड था, हो सकता है कि ये लाइक आपकी इमेजिनेशंस में ये था, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होके किसी से उम्मीद लगा के बैठे थे और वो टर्न अप नहीं किया. सो फोर ऑफ पेंटिकल्स मतलब आप एक ओल्ड स्कूल हो, और हो सकता है कि आपको अपने तौर तरीका बहुत अच्छे से पसंद आता है या फिर आपको पता होता है, बट सामने वाले पर्सन को आप समझ ही नहीं पाते हो. आप चाहते हो कि वो आप ही की तरह बिहेव करे, वो आपकी बात को समझे, बट ये दुनिया, ये 2025 है और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और आई थिंक इस कॉम्प्लिकेशंस आपकी समझ में नहीं आया, तो इसीलिए यू आर फेसिंग दैट लॉस, और बेसिकली इसीलिए आपको इस कनेक्शंस को छोड़ना पड़ा. और ये लॉस से आपको कुछ नहीं होगा, रैदर आप उठेंगे और आप हील होंगे और आप और बेहतर पर्सन बनेंगे और लाइफ में और अच्छा काम करेंगे. आई थिंक ये कार्मिक फेजेस था, और जब कार्मिक कोई भी पर्सन चला जाता है तो यकीन मानिए आपका सोल पर्पस वो आपके करीब लेकर आते हैं, या फिर आप डिस्कवर कर पाते हो आपके ओरिजिनल ट्रूथ को. सो यस, 10 ऑफ शोर्ड्स, जो सपना आप देखे थे वो नहीं, अब वो सपना आप नहीं देखेंगे, बट और भी कुछ बेहतर रियलिटी आपके लिए इंतजार करेंगे. यस, कुछ चीज लॉस हुआ, बट वो लॉस आपका फ्यूचर को बिगाड़ेंगे नहीं, रैदर वो लॉस आपके फ्यूचर को सिक्योर करेंगे, क्योंकि अगर अभी ये लॉस नहीं होता तो फ्यूचर में जाके और बहुत बड़े मुसीबत क्रिएट हो सकता था. अब आपको माँ काली कह रहे हैं कि स्टॉप लुकिंग फॉर दैट पर्सन, उसको आप आने मत दो. जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, आप एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ते जाओ. सही वक्त पे सही पर्सन मिल जाता है, सही वक्त पे सब कुछ सही हो जाता है, गलत वक्त पे कुछ भी चीज सही नहीं होता है. आई थिंक वक्त गलत था या फिर गलत है, तो इस टाइम पे आप चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए. जो आपके लाइफ में रहना चाहते हैं वो रहेंगे, जो जाना चाहते हैं चाहे कुछ भी कह लो वो जाएंगे ही जाएंगे. तो स्टॉप ट्राइंग टू कन्विंस समवन एल्स. किसी और को कन्विंस करके कोई फायदा नहीं है. ओके, इस टाइम पे आप लेट गो करें. अगर वो बात नहीं करना चाहते हैं, ग्रुप नंबर 1, अगर आपकी बर्थ डेट है 1 से 10 के अंदर, तो मैं कहूंगा कि अगर आपके लाइफ में कोई बात नहीं करना चाहते और कोई रिलेशनशिप को यहाँ पे एंड कर रहे हैं, तो उसको यहीं पे ही आप खत्म कीजिए. इस रिलेशनशिप को और आप बढ़ा चढ़ा के आगे लेकर मत जाइए, या फिर कोई उम्मीद लगा के मत बैठिए. यहाँ पे कोई भी स्पेल करना भी बहुत गलत होगा. यहाँ पे आप कुछ भी चीज को वापस नहीं ले आ सकते हैं. आपको सीखना है कि अगर यूनिवर्स चाहेंगे तो ही वो वापस ले आ सकता है. फिलहाल के लिए आपको समझना है कि ठीक है, ये आपके हाथ में नहीं है, लॉस हुआ कोई बात नहीं, प्रॉफिट भी होगा, यूनिवर्स जरूर इसका रिप्लेसमेंट दे देंगे, यूनिवर्स जरूर कुछ ना कुछ अच्छा चीज आपके लाइफ में सेंड करेंगे. दैट इज इट, ग्रुप नंबर 1. आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, मेरे सोल को हील कीजिए माँ काली, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देखिए माँ काली टैरो निर्बन बोल के. मुझे ऐसा लगता है कि आप हर्ट हुए हो, बट मैं एक चीज डेफिनेटली कहता हूं कि टैरो का जो 78 कार्ड्स है वो आपके मदद के लिए आते हैं, वो आपको मदद करते हैं. यहाँ पे कोई भी कार्ड्स बुरा नहीं होता है, ये कार्ड्स आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. कार्ड्स के पास पावर नहीं है, पावर आपके मन के अंदर है, और आपके मन के अंदर के पावर को ये कार्ड्स एक्टिवेट करते हैं. इट्स हाई टाइम टू एक्टिवेट योर इनर पावर, इट्स हाई टाइम टू कट द कॉर्ड फ्रॉम योर पास्ट, एंड इट्स हाई टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट. इट्स हाई टाइम टू फोकस ऑन योर इनर सेल्फ एस्टीम, फोकस ऑन योर करेज, फोकस ऑन योर कॉन्फिडेंस. आपको वापस नहीं मुड़ के देखना है, आपको वापस किसी पर्सन को लेके अपने प्रेजेंट पे आना नहीं है, क्योंकि अगर आप बुरे पास्ट को प्रेजेंट में लेके आते हो, उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको भुगतना पड़ता है अपने फ्यूचर में. तो कहीं ना कहीं माँ यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि जो बीत गया वो बीत गया, उसके बारे में आप मत सोचिए. अगर अभी भी आप पकड़ के बैठे हो, आप सीखिए कि चीजों को, समय को आप पकड़ के बैठ नहीं सकते हो, समय को बहने देना है. लेट इट हैपन व्हाट नीड्स टू हैपन. जिसको जो होना है उसको होने दीजिए, सब चीज अच्छा होगा एट द एंड ऑफ द डे. आप अपने पास्ट की स्टोरीज को लेके मत चलिए, आप प्रिपेयर कीजिए खुद को एक नए शुरुआत के लिए, एक नए बिगिनिंग के लिए. ओके, मैं चलता हूं ग्रुप नंबर 2 के पास. हाय माय ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2.
अगर आपकी बर्थ डेट है 11 से 20 के अंदर, ये आप और आपके पार्टनर की फीलिंग्स है या फिर आप और आपके पार्टनर के एनर्जी है। मैं देखूंगा कि क्या चल रहा है आप दोनों के बीच, और आप माँ काली को विजुलाइज कीजिए, माँ काली की शक्ति को फील कीजिए। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है, तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। आपका इनर फाउंडेशंस सब कुछ है, राइट। लेट्स सी आप और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। ग्रुप नंबर 2, जिनके बर्थ डेट है 11 से 20 के अंदर, उनके पार्टनर की फीलिंग्स। ओह, द सन, क्लैरिटी, दैट इज गुड। ग्रुप नंबर 2 जो देख रहे हैं उनके फीलिंग्स, ओके। द एम्प्रेस, वाओ वाओ। सो मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप नंबर 2 आप बहुत ही पावरफुल अपना इमेज क्रिएट किए हो अपने पार्टनर के मन में। आपके पार्टनर सिर्फ आपको देख ही नहीं पा रहे, वो महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे एक डीप सेक्सुअल सेंशुअल एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको पाना चाहते हैं, वो आपको जीतना चाहते हैं, वो आपके दिल में जगह बनाना चाहते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। द सन मतलब यू आर प्रोबेबली डीलिंग विथ योर फ्यूचर पर्सन, या फिर यू आर डीलिंग विथ योर परमानेंट पर्सन। द सन ऑल्सो मीन्स कि आपके पार्टनर अब एक क्लैरिटी लेके चल रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर के मन में एक एक इमेज है। वो उनको पता है कि वो क्या करना चाहते हैं, उनको पता है कि उनकी फीलिंग्स क्या है, उनको पता है कि वो सच में आपको प्यार करते हैं। बट द एम्प्रेस होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहते हो कि वो थोड़ा सा सुधर जाए, आप चाहते हो कि वो आपका बात मान ले, वो आप चाहते हो कि वो आपको रेस्पेक्ट दे, आप चाहते हो कि वो आपके क्रिएटिविटी को एक्सेप्ट करे, आपको एक्सेप्ट करे। क्योंकि यहाँ पे द पॉइंट इज कि आप एक ऐसे नेचर लवर हो या फिर एक नर्चरिंग पर्सन हो। आप हमेशा चाहते हो कि आपके पार्टनर भी जो होगा, जो है, उनको भी क्रिएटिव होना है, उनको भी आप ही की तरह एकदम ओपन माइंड से सोचना चाहिए। बिकॉज बीइंग अ डिवाइन फेमिनाइन, आप एक फ्रीडम लवर हो, ओके। आप अपनी तरीके से काम करते हो, मिस्टिकल वे में काम करते हो, जो बातें लोगों को समझ में नहीं आता है आपको समझ में आ जाता है। सो कुड ऑल्सो बी पॉसिबल, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता है आपके पार्टनर के फ्लॉज क्या है, आपको पता है कि आप यहाँ पे अपर हैंड पोजीशंस पे हो, आपको पता है कि आपके पास वो इनर नॉलेज है, और कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपके पार्टनर के अंदर क्या कमियां हैं, उसके बावजूद भी आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो द सन कार्ड एंड द एम्प्रेस मीन्स कि अब दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। आपको पता है कि क्यों आप दोनों साथ में हो, और आपको पता है कि कहीं कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एडजस्ट करके रहना पड़ रहा है, बिकॉज यू लव दैट पर्सन, यू रियली केयर फॉर दिस पर्सन। आप अपने उसूलों के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। भले आपके पास 100 ऑप्शंस क्यों ना है, फिर भी आप एक पर्सन को चूज कर रहे हैं। भले उनके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लॉज है, उनके अंदर बहुत कमियां है, बट उसके बावजूद भी बीइंग अ डिवाइन फेमिनाइन, आप जो किसी को अगर आप प्रॉमिस किए हो, उसी प्रॉमिस को आप निभा रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपका जो डिसीजंस वो फ्यूचर में एक 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 बेनिफिट आपके सामने लेकर आए। आपका जो डिसीजंस वो फ्यूचर में, आपका जो हार्ड वर्क है, आपका जो इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, वो पे ऑफ करे। काइंड ऑफ ये उम्मीद के साथ आप चल रहे हो। शादी ऑफ कोर्स, बच्चे ऑफ कोर्स, डिवाइन यूनियन ऑफ कोर्स, ये आपके प्लान है, और आप मैनिफेस्ट भी करते हो। यू आर अ मास्टर मैनिफेस्टर, द एम्प्रेस। इसका मतलब है कि आप एक्सपेंशंस में बिलीव करते हो, आप विजुअलाइज करते हो जो चीज, वो होता है वास्तव में, आपके अंदर वो सिद्धि है। सो बीइंग अ डिवाइन फेमिनाइन, आप फॉरगिविंग भी हो, आप फॉरगिव करते हो आपके पार्टनर को, और कहीं ना कहीं अब आप उम्मीद लगा के बैठे हो, और यू आर होपिंग कि अब चीजें वर्क करें, अब रिकंसिलिएशंस हो जाए, अब आप दोनों के बीच क्लैरिटी आए, अब आप दोनों के बीच जो भी दरार है वो खत्म हो जाए, अब आप दोनों एक साथ आ जाओ। काइंड ऑफ ये उम्मीद लगा के आप बैठे हो, एंड यू आर ब्लेस्ड। मुझे ऐसा लग रहा है यू आर हाईली इंट्यूटिव, यू आर हाईली साइकिक पर्सन, एंड आप जो भी कहते हो, जो मतलब यूनिवर्स आपको कोई ना कोई मतलब इंफॉर्मेशन दे देते हैं। झूठ आप पकड़ लेते हो, और किसी पर्सन के मन का बात आप यूं ही पकड़ लेते हो, बट उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है आप बहुत ही काइंड पर्सन हो। तो चाह के भी आप किसी को नो नहीं बोल पाते हो, और किसी के बदतमीजी को आप लेके चलते हो। अगर कोई और पर्सन होता तो आप कब के उसको कट ऑफ करके मूव ऑन कर गए होते। बट आई थिंक कि इस पर्सन के लिए आप कुछ नहीं कह पा रहे हो, इस पर्सन के सामने आप कुछ नहीं कह पा रहे हो, बिकॉज
यू आर वेरी काइंड, ये पर्सन आपको मदद किए थे पास्ट में तो आप उसके मदद को रिटर्न कर रहे हो सकता है कि इन्हीं की वजह से शायद आप इसको फॉरगिव कर रहे हो। आई ऑल्सो फील कि आप जानते हो कि आपको क्या चाहिए अपने लाइफ में, आप जानते हो कि कोई किसी के डोमिनेंस में आप नहीं रहेंगे, किसी के मैनिपुलेशंस पे आप नहीं रहेंगे और कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। बट कहीं ना कहीं आपको एक आसमान चाहिए, आपका एक घर नहीं चाहिए, आपको एक आसमान चाहिए। और ये पर्सन शायद पहले वैसे लायक नहीं थे, तो आप उम्मीद लगा के बैठे हो कि ये खुद चेंज हो जाए और ये भी आप ही की तरह सोचना स्टार्ट करे, ये आपको रेस्पेक्ट दे, आपको स्पेस दे, आपको क्रिएट करने का मौका दे और ये आपके लाइफ के हर डिसीजंस को सपोर्ट करे। So that's basically both of yours energy. Now what is happening right now and what will happen basically मैं देखूंगा यहाँ पे आप दोनों के बीच क्या होगा। ओह, मैं तो ये सारे कार्ड्स नहीं पिक करूंगा, यहाँ पे है द हार्मिट। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिवर्स साइकोलॉजी आप प्ले करने वाले हो। द हार्मिट मीन्स कि खुद को आप और अपग्रेड करेंगे। आई काइंड ऑफ फील कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक बहुत ही डीप फेज आ रहा है जहां पे आप भी खुद को इवॉल्व करेंगे, आप भी खुद को अपडेट करेंगे, आपके पार्टनर को भी आप अपग्रेड करेंगे। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बिजी लाइफ स्केड्यूल के अंदर आप जा रहे हो जहां पे आप दोनों लाइफ के गोल को अचीव करेंगे, जहां पे आप रिलेशनशिप के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, रैदर रिलेशनशिप के इनर फाउंडेशंस के ऊपर फोकस करेंगे। द हार्मिट मीन्स कि यहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल लवी डवी टच नहीं होगा, जो भी होगा ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस रहेगा। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बात बहुत कम होगा बट कनेक्शंस वैसे का वैसा ही रहेगा। द हार्मिट इज बेसिकली ब्लिसफुल कनेक्शंस जहां पे मुलाकात बहुत कम हो रहा है बट फिर भी जो रिलेशनशिप का डेप्थ है वो बरकरार रहेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रुप नंबर 2, यू आर गोना फोकस ऑन योर लाइफ, यू आर गोना फोकस ऑन योर क्रिएटिविटी। आप अपने लाइफ, अपने क्रिएटिविटी, अपनी पढ़ाई, अपने जॉब के ऊपर अपना फोकस देंगे और आप और बेहतर पर्सन बनेंगे और स्ट्रॉन्ग पर्सन बनेंगे। और द सन होने के नाते काइंड ऑफ आपके पार्टनर भी समझ पाएंगे आपको। आई थिंक ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स था, आपके पार्टनर आपको बहुत घमंडी समझ रहे थे, आपके पार्टनर आपको बहुत इगोइस्टिक समझ रहे थे, बदतमीज समझ रहे थे, या फिर आप दोनों के बीच कुछ बहुत छोटे छोटे बातों को लेकर बहस हो रहा था। अब मुझे लग रहा है कि आप दोनों के जो भी इक्वेशंस है वो एक बैलेंस स्टेट पे आ रहे हैं। आई काइंड ऑफ फील कि जो हर्मिट का कार्ड होता है ना वो वर्गो जोडियक साइन के साथ जुड़ा हुआ होता है। और अगेन नंबर 9 होने के नाते मुझे ऐसा लग रहा है कि डिटैचमेंट तो होगा बट एक कंफर्टेबल साइलेंस रहेगा। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कम बातें होगा बट जो भी बातें होगा वो बहुत सॉलिड बातें होगा। आई ऑल्सो फील कि आप लोग कहीं पे टूर पे जा रहे हो, आप एक अलग जगह पे जा रहे हो, वो अलग जगह पे जा रहे हैं, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा वक्त ले रहे हो खुद के साथ और आपके पार्टनर भी वक्त ले रहे हैं खुद के साथ। सो ये एक हेल्दी टाइमिंग है। ओके, हार्मिट कार्ड आ जाना मतलब हाँ उतना ज़्यादा बात नहीं होगा, उतना ज़्यादा मुलाकात नहीं होगा, फिजिकल टच नहीं होगा, बट अंदर ही अंदर वो क्रेविंग्स बरकरार रहेगा। बिकॉज यहाँ पे आप दोनों के मेन फोकस रहेगा कि अब लाइफ में कुछ बनना है, लाइफ में कुछ करना है, लाइफ में सोल पर्पस ही सब कुछ है और सोल पर्पस आप दोनों को एक साथ मिला के रखेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले आपका प्राइम फोकस था टू बिकम समवन और पहले आपका फोकस था कि आप एक दूसरे के आंखों में एक दूसरे को प्रूव करना आप दोनों चाहते थे। अब आप दोनों ही दोनों को प्रूव किए हो, अब दोनों के सोल पर्पस को फॉलो करने वाले हो। द हार्मिट ऑल्सो मीन्स कि आप बहुत सीरियस हो जाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा फेज है जो बहुत डीप होगा, बहुत ही डीप मीनिंगफुल बातें आप लोग शेयर करेंगे, बहुत ही कम बातें होगा बट बहुत ही डीप मीनिंगफुल बातें शेयर करेंगे। अक्सर ये रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे टाइम जब आप काम करेंगे तब आपका बैक ऑफ माइंड में इसी पर्सन की थॉट्स रहेगा और आप देखेंगे कि किस तरीके से ये पर्सन बदल रहे हैं, किस तरीके से आप बदल रहे हैं, किस तरीके से आप दोनों के लाइफ एक शेप ले रहे हैं। सो आई कुड फील यहाँ पे एक मैसिव रोल प्ले करने वाले हैं आप और आपके इंट्यूशंस आपको मदद करेंगे। क्योंकि कई कबार क्या होता है जब हम सभी हर्मिट मोड पे रहते हैं तब आपको पता होता है कि हार्मिट के हाथ पे एक लैंटर्न रहता है, वो है हमारे इंट्यूशंस। तो आपका मन आपको दिशा देंगे। यहाँ पे साइकिक कम्युनिकेशंस होगा, यहाँ पे रिपीटेटिव नंबर्स भी आप देखेंगे, फेदर्स देखेंगे, बटरफ्लाइज देखेंगे, डेजावू होगा। बिकॉज वाई, कहीं ना कहीं आप डिस्कवर कर रहे हैं कि आप हो कौन,
आप डिस्कवर करें कि आपके पार्टनर कौन है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुंडलिनी अवेकनिंग हो रहा है आप दोनों का, जहां पे आप बनेंगे ट्रू डिवाइन फेमिनाइन, आपके पार्टनर बनेंगे ट्रू डिवाइन मैस्कुलाइन। और द हर्मिट का कार्ड अक्सर थर्ड आई ओपनिंग का कार्ड है, तो दोनों ही स्पिरिचुअल पर्सन हो आप, और दोनों भटक गए थे, अपने अपने रास्ते पे भटक गए थे, अपने अपने यूनिवर्स पे भटक गए थे। अब ये हर्मिट मोड पे आप दोनों रियलाइज करने वाले हो कि आप दोनों एक्चुअल में एक ही सोल पर्पस लेके आए हो, और आप दोनों का काइंड ऑफ जो पर्पस रहेगा वो सेम रहेगा। सो ऐसा है कि आप ब्रॉडर वे में समझेंगे चीज़ों को, आप छोटे छोटे बातों को लेकर लड़ेंगे नहीं, आप अपना हक जताएंगे नहीं। कहीं ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सरेंडर करेंगे, अब जो भी होगा डिवाइन देखेंगे। बट मुझे ऐसा फील डेफिनेटली हो रहा है कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ 9 to 10 hours, सो लेके 9 to 10 days, इट डिपेंड्स ऑन कि हाउ यू चैनलाइज थिंग्स। मैं कम से कम बोल सकता हूँ कि 9-10 घंटे के बाद एक पॉजिटिव इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। आई थिंक अगर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि आपको घुटन सा हो रहा है, आप इस पर्सन को बर्दाश्त नहीं करोगे, या फिर आपको ऐसा अगर लग रहा है कि यू रियली नीड टू मूव ऑन, यू रियली नीड टू कट दिस, आप अब स्पेस लेंगे, काइंड ऑफ आप कहेंगे ठीक है, मैं कुछ कुछ घंटे के बाद सोचूंगा, मैं कुछ दिन बाद सोचूंगा, मैं कुछ पल बाद सोचूंगा, क्योंकि आई थिंक यू आर गोइंग टू टेक अ रेस्ट। आप कहेंगे कि ठीक है, चीज़ों को वैसे ही मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे और कुछ ओवरडू नहीं करना है। सो आप विदड्रॉ करेंगे बहस से, मिसअंडरस्टैंडिंग से। आपके पार्टनर भी वही करेंगे। आई थिंक कि जो भी घमासान लड़ाई या फिर नेगेटिविटी चल रहा था, वो इसीलिए चल रहा था बिकॉज आपको यहाँ पे वो एक्सपेंशन नहीं मिल रहा था, आपको वो फ्री स्पेस नहीं मिल रहा था, रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा था। अपेरेंटली आपको पर्सन को भी वो दिख नहीं रहा था, तो उनको क्लियरली कुछ पता नहीं चल पा रहा था, उनको क्लैरिटी नहीं मिल रहा था, और आपको फ्रीडम नहीं मिल रहा था। और हर्मिट कार्ड आके आप दोनों को जो चाहिए पर्सनल लाइफ में वो आप दोनों को मिलेगा। क्योंकि लव क्या है? जब आप अंदर से महसूस करते हो कि हाँ, आप खुद को प्यार करते हो, और सेम प्यार आप किसी और को भी करना चाहते हो, दैट्स लव, राइट? लव ऐसा नहीं है कि आपको मुझे प्यार करना है और मैं भी आपको प्यार करूंगा इन रिटर्न, ऐसा नहीं है। तो ये एक अनकंडीशनल है। हर्मिट ऑल्सो सजेस्ट कि कहीं ना कहीं ये एक डिस्क्रीट कनेक्शन से हो सकता है कि सेकेंड मैरिज हो के लिए आप इस पर्सन के साथ, हो सकता है कि आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शंस में हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा साइकिक कम्युनिकेशंस की ज़रूरत होता है, इंट्यूशंस की ज़रूरत होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें निर्भर करती है इनर फाउंडेशंस के ऊपर, बाहर के बातों पे नहीं। सो यही एक इनर रियलाइजेशंस आ रहे हैं आप दोनों के मन में, जहाँ पे आप एक दूसरे के खिलाफ नहीं भड़केंगे, रेदर एक दूसरे के साथ रहेंगे, बट हाँ अलग अलग तरीके से। आई फील कि एक ऐसा स्पिरिचुअल फेज आ रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ रहा है, जहाँ पे पहले जिस तरीके से आप लोग झगड़ रहे थे, पहले जिस तरीके से चीज़ें हो रहा था, वो इनर फाउंडेशंस बदल जाएगा। बट अब आप दोनों एक नए तरीके से एक दूसरे के साथ स्टार्ट करेंगे। किसी किसी के लिए ये हो सकता है कि कुछ दिन बातें बंद हो सकता है, कुछ दिन आप काइंड ऑफ अपने ऊपर फोकस करेंगे, उसके बाद बात करना स्टार्ट करेंगे। लाइक एक टेम्पररी पॉज मुझे दिख रहा है आप दोनों के कनेक्शंस पे, या फिर एक सेल्फ रियलाइजेशंस या फिर सेल्फ टॉक सेशंस मुझे लग रहा है। किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आप एक थेरेपी लेने के लिए जाएंगे, या फिर कोई दीक्षा आपको मिलेगा, कोई मेंटर आके आपको समझाएंगे, या फिर फैमिली के कोई बुजुर्ग आपको समझाएंगे कि क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप पे, क्योंकि आपको गाइडेंस मिलने वाला है, या तो किसी डिवाइन पर्सन से, या फिर अपने आपके परमात्मा से, या फिर किसी मेंटर से। द हर्मिट ऑल्सो मीन्स कि एक ऐसे फेज में आप दोनों जा रहे हो जहां पे आपको जीवन का सीख मिलेगा और डिटर्मिनेशंस मिलेगा, जहां पे उसूलों के खिलाफ आप नहीं जाएंगे, रेदर आप अपने तरीके से स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी के साथ दोनों एक दूसरे के साथ देंगे, एक दूसरे की दोस्ती निभाएंगे, प्यार को निभाएंगे, काइंड ऑफ बैक बिचिंग नहीं करेंगे, या फिर आप दोनों टूटेंगे नहीं, आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं चले जाएंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, बट अलग तरीके से रहेंगे। बात कम होगा, बट जो भी बात होगा वो स्पिरिचुअल तरीके से होगा, या फिर डीप साइकोलॉजिकल तरीके से होगा। वो जो जो बहुत ही मैं क्या कहूँ, जो नॉर्मल सीधी सा बात होता है वो नहीं होगा, कुछ अलग तरीके का बात होगा। लोगों की समझ में नहीं आएगा, लोगों को ऐसा लगेगा कि क्या आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, या फिर क्या आप दोनों उस तरीके से कनेक्टेड नहीं हो। बट ये हो रहा है, ये इंटरनली आप दोनों कनेक्टेड रहेंगे, एक्सटर्नली उतना खास कुछ कनेक्शंस या फिर उतना खास मुलाकात मुझे नहीं दिख रहा है। सो हो सकता है कि आप दोनों बहुत ही कम मिलेंगे, बट बात जो भी होगा या फिर जिस तरीके से आप दोनों इमोशनली कनेक्टेड रहेंगे वो स्ट्रांग रहेगा।
इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए ग्रुप का नाम एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरो निर्बल बोल के। एंड जितना हो सके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है। मंत्रा चैंटिंग से लेके मेडिटेशन तक जो आपको सही लगता है, आप एक पेंटिंग से भी मेडिटेट कर सकते हैं, एक कंपोजिशन से भी मेडिटेट कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। मैं चल रहा हूँ पाइल नंबर 3 में, ग्रुप नंबर 3 में। आप लोग भी आइए। हाय माय ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3। अगर आपकी बर्थ डेट है 21 से लेके 31 तक, यानी कि 21 से लेके 31 के अंदर, तो ये एक रीडिंग आपके लिए है। मैं देखूंगा आप और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप कैसा है एंड क्या आ रहा है आप दोनों के बीच। अब महाकाली को विजुलाइज कीजिए। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, अब ये रीडिंग को देख सकते हैं। लेट्स सी। ग्रुप नंबर 3, जो लोगों के बर्थ डेट है 21 से 31 के अंदर, उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। ओह, द नाइट ऑफ कप्स। ओह माय गॉड। ओके, एंड ग्रुप नंबर 3 की फीलिंग्स क्या है। ओह, द किंग ऑफ शॉर्ट्स। ओह माय गॉड। देखिए यहाँ पे दिल वर्सेस दिमाग का फाइट हो रहा है। ओके, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लवी डवी दिख रहा है, इमोशनल दिख रहा है, वो अपने इमोशंस को लेके चल रहे हैं, नेविगेट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके पार्टनर इमोशनली इम्बैलेंस्ड है। वो कभी आपका प्यार का बौछार करेंगे, लव बॉम्बिंग करेंगे, कभी चुप हो जाएंगे, कभी बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे, कभी बहुत कम बात करेंगे। बिकॉज आपके पार्टनर इस टाइम पे जो ढूंढ रहा है, वो अगर मिल जाएगा तो उनका मन भर जाएगा। बिकॉज वो एम्प्टी कप लेके चल रहे हैं, यानी कि वो खुद को प्यार नहीं कर पा रहे, वो उस प्यार को ढूंढ रहे हैं आपके अंदर। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इमोशनल फुल है और वो आपको भी इमोशनल फुल बना रहे हैं। सो इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि कोई क्रश हो सकता है, पहली कनेक्शंस हो सकता है, या फिर एग्जिस्टिंग कनेक्शंस में बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल एफर्ट्स मुझे दिख रहा है। और किंग ऑफ शोर्ट्स होने के नाते आप कह रहे हो कि आप जो फील करते हो या फिर जो कह रहे हो वो कर क्यों नहीं रहे हो। है ना, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप एक लॉजिकल अप्रोच ढूंढ रहे हो कि कहाँ हो आप बोल रहे हो कि आप मुझे प्यार करते हो, बट कहाँ हो आप बोल रहे हो कि हाँ आप मुझे मिस कर रहे हो, तो मिस अगर करते हो तो आप मुझे कॉल कर सकते थे, बट कॉल क्यों नहीं कर रहे। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है द किंग ऑफ शोर्ट्स मीन्स कि आप लॉजिकली बैठे हो, आप उनको बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हो, आप सारे क्वेश्चंस के जवाब खुद ढूंढ रहे हो, उनके एक्शन से आप पता करने की कोशिश कर रहे हो कि वो क्या है, वो कौन है, वो क्यों ऐसे बातें करे, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सब कुछ आपका अंदाजा हो रहा है। बिकॉज क्या है, आप शातिर हो, रेजर शार्प आईज है, रेजर शार्प इंट्यूशंस है। किंग ऑफ शोर्ट्स जो होते हैं वो लॉजिकली परफेक्ट होते हैं और वो उनको सभी मतलब वो लाइफ के हर फेजेस को देखे। तो आप लाइफ के हर फेजेस को बहुत बारीकी से देखे हो, चेंजेस लेकर आए हो और अब आप और नहीं चेंज हो गया, आप ऐसे ही स्टैटिक जोन में बैठे हो। लाइक यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप अपने डिसीशंस, सही डिसीशंस जो भी आप ले रहे हो वो सही ले रहे हो, आपका दिमाग के जो संतुलन है वो सही है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप सही तरीके से समझ पा रहे हो। बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो कर रहे हैं और जो कह रहे हैं उसमें आसमान जमीन का फर्क है। आई काइंड ऑफ फील कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लूज कम्युनिकेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा बातें ऐसे बोला जा रहा है जो वास्तविक रूप में अगर आप देखोगे तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। एम्प्टी प्रोमिसेस हो सकता है, या फिर हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के बारे में बात हो सकता है, या फिर टू मच कम्युनिकेशंस, टू मच इमोशंस, यहाँ पे आप कह सकते हो सेक्सुअल टॉपिक में बात हो सकता है, रोमांटिसाइज करके बात हो सकता है, लाइक जैसे कल ही मिले और आज ही वो शादी का बात कर रहे हैं, ऐसे टाइप के। नाइट ऑफ कप्स जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो हो सकता है कि वो इतना आपके सामने खुद को पेश करे जिससे आपको लगे कि हाँ वाकई में ये पर्सन इतना इंटरेस्टेड है, या फिर इतना इंटरेस्टेड क्यों हो रहा है। सो आई फील कि थोड़ा सा इमोशनल इमेच्योरिटी आपके पार्टनर के अंदर है, वो ऑन एंड ऑफ हो सकता है, या फिर कभी बहुत ज़्यादा प्यार का बौछार, कभी एकदम बहुत कम प्यार ये शो कर रहे हैं। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि वो इस टाइम पे जो कह रहा है वो एक्चुअल में वो मीन नहीं कर रहे हैं, और हो सकता है कि वो
एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से टीनेज रोमांस में हम देखते थे। हाँ, तो किसी किसी के टीनेज रोमांस भी वर्क करता है, बट वो उसका जो आप रेशियो बता सकते हो वो बहुत ही कम होता है। बहुत ही कम परसेंट लोगों के टीनेज रोमांस जो है वो वर्क करता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जोश में होश आपको खोना नहीं है, और हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके सामने आके कुछ कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं आपको, वो बार बार कह रहे हैं कि हाँ, उसको आप हाँ बोल दीजिए, उसको आप अलाउ कीजिए, उसको प्यार कीजिए, उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बातें पूरा ऑपोजिट भी हो सकता है। लाइक वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे और आप उनको एवरी वैलिड पॉइंट से समझा रहे हो कि आप उनके बारे में सोचते हो, उनके लिए सीरियस हो, उनके बारे में सोच के आप डिसीजंस लेते हो, तो उनको भी आपका बात समझना चाहिए, उनको भी आपको कंसिडर करनी चाहिए। उनको भी कुड बी पॉसिबल यू आर डीलिंग विद अ वाटर साइन और एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप चाहे कितना भी कुछ आप समझाओ इसको, ये करेंगे वही चीज जो ये सोचते हैं। और नाइट ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ शोर्ड्स होने के नाते ये कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है कि हमेशा ये आपको समझा रहे हैं कि आप अलग हो इनसे, आप बहुत ऑफ बिट हो, आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, आपका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आपका कुछ मिसिंग है, और आपको इन्हीं की बात समझनी चाहिए, सुननी चाहिए, इनके साथ खेलना चाहिए, इनके तरह बनना चाहिए, इनको मेंटर मतलब इनको एज अ मेंटर देखना चाहिए, राइट। कई बार क्या होता है कि आप मैच्योरली बात करते हो, बट आपके पार्टनर चाहे उनके एज कितना भी क्यों ना है, वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे लाइक बच्चे जैसा, जैसे लाइक वो आपके बारे में नहीं सोच रहे, वो सिर्फ उन्हीं के दुनिया में खोए हुए हैं, राइट। लेट्स सी क्या आ रहा है आप दोनों के बीच, लेट्स सी क्या आ रहा है आप दोनों के बीच, क्या आ रहा है आप दोनों के बीच। ओह यस, द फोर ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक यहाँ पे कनेक्शंस का कोई नतीजा नहीं होगा। देखिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये कनेक्शंस को आप महसूस कर रहे हैं, आप चाहते हो कि इसको आपको क्लोजर मिले। हो सकता है कि ये आपको बहुत बातें किए हैं कि हाँ, ये आएंगे, ये मीट करेंगे, या हम लोग आपके साथ ये प्लान बना रहे हैं, बट द फोर ऑफ पेंटिकल्स, थिंग्स विल बी स्टक। थिंग्स विल बी स्टक येट स्टेडी। लाइक ऐसा नहीं है कि ये कनेक्शंस टूट जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये कनेक्शंस में कुछ दरारें आ जाएगा, ये कनेक्शंस ऐसा नहीं है कि आप दोनों अलग हो जाओगे, बट कहीं ना कहीं यू आर लुकिंग फॉर दैट आंसर, यू आर लुकिंग फॉर दैट क्लैरिटी, यू आर लुकिंग फॉर दैट ब्रेक थ्रू। आपको चाहिए एक क्लोजर, एक क्लू, एक सुराग, एक अपॉर्चुनिटी, ताकि आप उसको जान सको, ताकि आप प्लान कर सको, ताकि आप उनके साथ चल सको। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन खुद चेंज नहीं हो रहे, वो वही के वही खड़े रहेंगे, वो सेम बातें करेंगे, सेम तरीके का कुछ चीज़ें। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मैसेज में तो बात करेंगे, बट टेक्निकली आके नहीं मिलेंगे, या फिर जो ये वादा कह रहे हैं वो नहीं निभाएंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं वो अपनी आदत से मजबूर है। could be possible they are still stuck with their past। वो हो भी सकता है कि ये किसी और के थ्रू इन्फ्लुएंस्ड है, इनके परिवार के थ्रू इन्फ्लुएंस्ड होके बैठे हैं, और कहीं ना कहीं ये जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा क्लिंगी मुझे लग रहा है, लाइक ये बात तो करते हैं कुछ और, बट घूम फिर के सेम टॉपिक पे चले जाते हैं। हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, इनके पास टाइम ही नहीं है कुछ अलग तरीके से सोचने का, इनके पास कुछ और प्लान नहीं है। तो ये बातें करके ही चीज़ों को काइंड ऑफ या फिर आप कह सकते हो चीज़ों को शांत कर रहे हैं, ये काम एंड मतलब ये शांत बना रहे हैं सिचुएशंस को, बट इनके पास कुछ है नहीं रिसोर्सेज। द फोर ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो सजेस्ट कि अगर ये चाहते या फिर अगर ये चाहेंगे तो बहुत अच्छा हो सकता है रिलेशनशिप, बट कहीं ना कहीं ये कंजूसी कर रहे हैं। इनको जहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी एनर्जी, वहाँ पे वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे, कहीं और जगह पे इन्वेस्ट करें। सो मुझे ऐसा लग रहा है
कि इस पर्सन को आपको ऐसा ही लगेगा कि ये अपने जॉब, अपने लाइफ, अपने फैमिली, अपने दोस्तों के साथ इतना ज़्यादा बिजी है कि इनका भी एक लव लाइफ है, आपके साथ भी इनको एक कनेक्शंस बनाना है, आपके साथ भी इनको समय बिताना है, वो ये भूल जा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि यू वुड ऑटोमेटिकली कम, you this connections would automatically go or this connections would automatically continue। तो काइंड ऑफ ऐसा मुझे लग रहा है कि ये कनेक्शंस जहां पे बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पा रहा है, कनेक्शंस वैसे के वैसे ही रह रहा है। आप पर्सनली बहुत डेवलप्ड हो चुके हो, आप पर्सनली बहुत बहुत शार्प हो चुके हो, आप बदल गए हो और वाइज हो गए हो, काइंड हो गए हो, आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हो। बट आपके पार्टनर हो सकते हैं या फिर पर्सन हो सकते हैं कि वो एक मैन चाइल्ड है जो कभी भी कुछ भी बातें कह सकते हैं, और कई कबार उनका मूड स्विंग्स इस तरीके से होता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि कौन है ये एक्चुअली, क्या ये सीरियस है या फिर क्या ये टोटली कैजुअल है, ये आपका रोल क्या है इनके लाइफ में, इनके पास कोई जवाब नहीं है। सो कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि ये अपने फैमिली के साथ जाके कोई बात नहीं कर पा रहे हैं या फिर रिलेशनशिप को उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ये अपने लाइफ में पहले एस्टैब्लिश्ड होना चाहते हैं, ये करियर बनाना चाहते हैं, और आई थिंक ये पिछले 4-5 साल से ऐसे ही चल रहा है, या फिर 4-5 महीने से ऐसे ही चल रहा है। नो इम्प्रूवमेंट आप कह सकते हो कि कोई फ्यूचर में कोई इंप्रूवमेंट दिख रहा है, लाइक आने वाले फ्यूचर में कुड बी पॉसिबल ये 4 वीक्स 4 मंथ्स, नो इम्प्रूवमेंट, सेम रहेगा। बट मैं ये कह सकता हूँ क्या ये टूट जाएगा, क्या ये नेगेटिव तरीके से जाएगा? नो, स्टक रहेगा। लाइक अपॉर्चुनिटी है बट फिर भी कुछ नहीं कर पा कह रहे हैं, और आप भी कह रहे हो कि ठीक है, सामने वाले पर्सन अगर कुछ नहीं कर रहे तो मैं कितना जाके उसको समझाऊं, मैं कितना कुछ बोलूं, मेरा भी एक लिमिट है। तो आप भी चुप हो जा रहे हो, जहां पे आप चुप हो जा रहे हो ये भी चुप हो जा रहे हैं। एंड देन जहां पे ये स्टार्ट हो रहा है तब आपको शायद समय नहीं मिल रहा है, और जब आप कह रहे हो कि ठीक है आप रेडी हो तो इनको समय नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनल इमेच्योरिटी है, या फिर मैन चाइल्ड है, या फिर इस पर्सन बहुत स्पॉन्टेनियस है और आप बहुत लॉजिकल हो, वाइस वर्सा आप बहुत स्पॉन्टेनियस हो, आप दिल की बात को सुन के फॉलो करते हो, आप हमेशा अपना दिल को फॉलो करते हो, ये एवरी चीज कैलकुलेट करके करते हैं, कैलकुलेटिव है। सो यहाँ पे दोनों के थॉट प्रोसेस अलग है। हालांकि दोनों ही चाहते हो कि कंस्ट्रक्टिवली एक साथ रह के आप काम करें, एक साथ रह के लाइफ लीड करें, जो आप करेंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स मतलब जहां आप दोनों साथ रहेंगे बट स्टक रहेंगे, लाइक एज इफ आप दोनों एक दूसरे के साथ हो बिकॉज आप दोनों के पास कोई सच ऑप्शंस नहीं है। आप दोनों एक दूसरे के साथ हो बिकॉज आप इनको छोड़ के नहीं जा सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ कुछ ऐसे बॉन्डिंग्स है, कुछ ऐसे फीलिंग्स है, और ये भी आपको छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है रिश्ता। और ऐसा ही है, हो सकता है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, सेम पैटर्न में घूम रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये बदल जाएंगे बट चीजें नहीं बदलेगा। काइंड ऑफ ये मैसेज साफ है, चीजें सेम रहेगा। हाँ, यहाँ पे जो चीज मैं कह सकता हूँ कि आप पर्सनली खुद के ऊपर फोकस कीजिए और बेहतर बनिए, आप अपने इंट्यूशंस पे फोकस कीजिए, क्योंकि डिसीजन साफ है। अगर आपको सिंपली आगे बढ़ना है तो आपको कड़वा सच को एक्सेप्ट करना है, नहीं तो ये रिलेशनशिप वैसे का वैसा ही रहेगा। सो ऐसा भी हो सकता है, किंग ऑफ शोर्ड्स आ रहे हैं मतलब कि लाइक आपको पता है कि आपको इस पर्सन को अगर आप कंप्लीटली अपनी लाइफ से लेट गो नहीं करेंगे तो आप कभी कोई नए पर्सन के साथ नहीं मिलेंगे। बट आप ऐसे सोच रहे हो कि नहीं, मुझे कुछ ही नए पर्सन के साथ मिलना नहीं है, बहुत हो गया, एटलीस्ट कम से कम ये पर्सन लॉयल तो है, एटलीस्ट कम से कम ये पर्सन बात तो करते। सो यू आर ऑल्सो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप भी अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, आप भी बहुत लॉजिकल हो, आप भी बहुत क्रिएटिव हो, आपका भी कुछ ज़्यादा वक्त नहीं है कि आप इनके साथ हाँ ही करें। बट कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि कुछ मीनिंगफुल टाइम अगर आप एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे या फिर कुछ मीनिंगफुल बातें करेंगे, इंस्टेड ऑफ दिस हाई हेलो टाइप के बातें या फिर चाइल्डहुड रोमांस टाइप के बातें, अगर कुछ मीनिंगफुल बातें करेंगे तो काइंड ऑफ फ्यूचरिस्टिक जो फाउंडेशन है वो बहुत सही हो सकता है। सो आपका अप्रोच बहुत मुझे लॉजिकल दिख रहा है और आपके पार्टनर का अप्रोच मुझे बहुत बेतुकी दिख रहा है, बहुत इमेच्योर दिख रहा है, और इसीलिए इसमें कितना भी आप जान क्यों ना डाल दो, अगर सामने वाले पर्सन इस कनेक्शंस को आगे नहीं लेकर जा रहे, सिर्फ वो आपके साथ दे रहे, तो कितना तक आगे बढ़ेंगे आप। तो कहीं ना कहीं कनेक्शंस का कुछ ज्यादा मैच्योरिटी नहीं हो रहा है। हाँ, आप लोग बिछड़ नहीं जाएंगे बट सेम ही रहेगा ओवरऑल। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा ग्रुप के नंबर, एंड आप एफर्मेशंस यूज कर सकते हैं कि महाकाली आप इस डार्कनेस को हटा दीजिए, ओके। एंड आप डेफिनेटली इस
रीडिंग को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो नहीं बन बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ, और आप लोग लिखिएगा कैसा लग रहा है ये नए टॉपिक। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय माँ काली, गुड नाइट।